हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं वर्टिगो यानी चक्कर आना। फ्रेंड, हम यहाँ देखेंगे कि चक्कर आना यानी वर्टिगो के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। अगर आपको इस तरह की समस्या बनती है तो यहाँ पर इसे डायग्नोस यानी इसको किस तरह से जांचा जाता है। और फ्रेंड, यहाँ हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, मेडिकली ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा, कौन करेगा। उसके अलावा यहाँ पर फिजियोथेरेपी यानी एक्सरसाइज के द्वारा किन किन कारणों को ठीक किया जा सकता है। शुरू करते हैं फ्रेंड वर्टिगो के बारे में। फ्रेंड, वर्टिगो एक सामान्य तरह से कॉमन सी बीमारी आजकल बनने लगी है, जो कि पहले एक ओल्ड एज में देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल यूथ में भी देखने को मिल रही है और खासकर महिलाओं में। अब फ्रेंड, बात की जाए जैसे कि मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो फ्रेंड इन कारणों में मुख्य कारण एक बन चुका है आपकी लाइफ स्टाइल। क्योंकि फ्रेंड, काफ़ी लंबे समय तक लोगों को कंप्यूटर पर बैठने को मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उनके एक तो वर्कलोड का प्रेशर, जिसकी वजह से फॉल्टी पोस्चर बना के रखते हैं और उनका टेबल अरेंजमेंट, कंप्यूटर अरेंजमेंट ठीक नहीं हो रहा है। जिस तरह से मान के चलो आप एग्जाम इस तरह से आप कंप्यूटर वर्क करते रहते हो तो वो मिस होने की वजह से यहाँ पर वर्टिगो वाली समस्या बनती है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस व सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो भी एक मुख्य कारण है, जिसमें आपका एक तो फॉल्टी पोस्चर आपका जैसे कि एज के अनुसार जैसा डिजेनरेशन वगैरह पाया जाता है, लेकिन आजकल यूथ में भी देखने को मिलता है, क्योंकि वो प्रॉपर रूप से नेक एक्सरसाइज नहीं हो पाती, जिनकी उनकी मसल वीक हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या बनती है। अब फ्रेंड, जैसे कि वो मान लो हमारी डिस्क में डिजेनरेशन होता है, तो यहाँ पर डिस्क में जो बीच में जगह पाई जाती है, यानी जो हमारी नसें निकलती है, तो यहाँ पर जो जहाँ से नस निकलती है, डिस्क इस पर कम होने की वजह से उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको वर्टिगो वाली समस्या बनती है। उसके अलावा जैसे कि आपके मसल वीकनेस, आपका फॉल्टी पोस्चर होने की वजह से भी यहाँ पर इस तरह की समस्या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस व सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में देखने को मिलती है। उसके अलावा इसका एक मुख्य कारण होता है BPPV यानी बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। अब फ्रेंड, ये हमारे एक तरह से मान लो कान की बीमारी होती है। कुछ लोग ये समझते हैं भाई कान की वजह से भी क्या वर्टिगो वाली समस्या बनती है, तो फ्रेंड बिल्कुल वर्टिगो वाली समस्या बनती है। अब फ्रेंड, इस बीमारी के अंदर हमारे कान के अंदर आपने सुना होगा कि फ्लूइड पाया जाता है, तो फ्रेंड उस फ्लूइड में पाए जाते हैं हमारे क्रिस्टल, जो कि मान के जैसे हम खड़े हैं तो वो ग्रेविटी को वर्क करते हैं और एक तरह से वो जो क्रिस्टल है वो बीच में बैलेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको चक्कर यानी आपकी बॉडी को बैलेंस बनता है। आप जैसे कि आप देखते हो कि आप गोल गोल चक्कर काटते हो तो उसके बाद आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है। फ्रेंड, जब आप गोल गोल घूमते हो तो वहाँ पर घूमने की वजह से हमारे क्रिस्टल है वो इम्बेलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको चक्कर आते हैं। अब फ्रेंड, ऐसे ही जैसे कि आप नॉर्मल आदमी खड़ा हुआ है या फिर वो जैसे कि लेटा हुआ लेटते उठता है या उठ कर या फिर लेटता है या फिर एकदम से सडनली खड़ा होता है, तो यहाँ पर बहुत से लोगों को चक्कर आते हैं। तो फ्रेंड, उन लोगों को ये वाली समस्या बनती है BPPV यानी जो उसका जो क्रिस्टल है हमारे फ्लूइड के, तो वह वहाँ पर इम्बेलेंस हो जाते हैं, जिसके जैसे कि वो यूँ मान के चले जैसे कि उसको एक बीच में देना चाहिए। अब वो क्या है, हमारी जैसे क्रिस्टल है वो सेंसिटिव एरिया की तरफ जाता है, तो वहाँ पर चक्कर आना आपको शुरू हो जाता है, जो कि क्रिस्टल की वजह से या इम्बेलेंस होने की वजह से हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको चक्कर आने वाली समस्या बन जाती है। उसके अलावा हेड इंजरी में आपको कुछ भी हो सकता है फ्रेंड, आपको हेड इंजरी हुई हो, आपने MRI नहीं कराई, CT स्कैन नहीं कराया, बाद में कुछ दिनों बाद वहाँ पर आपको इफेक्ट आए, तो यहाँ पर आपको MRI या फिर ऐसा लगता है तो यहाँ पर CT स्कैन करवाने की ज़रूरत पड़ती है, जो आप एक बार न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि मान लो आप सुबह सुबह उठते हो, उठ के आप चलने के लिए तैयार होते हो, वहाँ पर आपको चक्कर आते हैं, उसके बाद दिन भर आपको ऐसा कुछ नहीं होता या फिर कभी कभार एकदम से चक्कर आ जाता है, तो यहाँ पर फ्रेंड हो सकता है कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन आपको करवाने पड़ेंगे। जैसे कि हो सकता है आपका, जैसे कि हमने बात करी आपको आयरन की कमी की वजह से हो रहा है, आपको शुगर की वजह से हो सकता है, तो यहाँ पर जैसे शुगर का टेस्ट हो जाएगा, आयरन का टेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपकी जैसे CBC वगैरह करा ली जाए। उसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि न्यूराइटिस, आपको न्यूराइटिस होता है तो आइटिस लगने से यहाँ पर इन्फ्लामेशन पैदा होता है, यानी वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, यानी हमारा जो कान की नसें रहती है उसमें इन्फ्लामेशन या कान में इन्फेक्शन होने की वजह से भी हो सकता है, तो फ्रेंड यहाँ पर भी टेस्ट करवा लिए जाते हैं। जैसे कि हो सकता है आपका ESR हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ जो इन्फेक्शन वाले टेस्ट हैं वो करा सकते हैं, जिससे एक डायग्नोस करना है। अब जिसे डायग्नोस कौन करेगा, यहाँ पर आपको ENT यानी ईयर नोज थ्रोट यानी आँख कान नाक कान गला रोग विशेषज्ञ यहाँ पर इसे डायग्नोस करेंगे, ये इसकी वजह से हो रहा है।
उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आप उसे हिस्ट्री बता दीजिए भाई पहले से आपको कौन सी बीमारी चल रही है, ताकि वो आपकी मेडिसिन वगैरह देख लेंगे और वहाँ पर एक डायग्नोस करने का प्रॉपर तरीका मिल जाता है भाई इस मेडिकेशन की वजह से भी जो लंबे समय से चल रही है उसकी वजह से यहाँ पर चक्कर आ सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि आपका एंजाइटी की बात की जाए तो फ्रेंड थोड़ा सा कोशिश करें आप एक्सरसाइज करना करें या फिर योगा करें, आप थोड़ा सा मॉर्निंग में घूमने जाएं, अपने आप को फ्रेशनेस रखने के महसूस करें, जिसमें आप जैसे चाहें तो आप कार्डियो कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो। तो यहाँ पर मेंटली भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, मेंटली विद फिजिकल, तो ये भी आपके कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल होता है। क्योंकि फ्रेंड लेडीज़ में ज़्यादातर देखने को मिलती है एंजाइटी या वो डिप्रेशन वाली काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा होती है। तो फ्रेंड अगर आप कोशिश ये करें, आप अपनी जो वाइफ है उसको भी आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। अगर वो किसी डिप्रेशन से या फिर एंजाइटी से गुजर रही है तो आप उसे मेंटली स्ट्रॉन्ग करें। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि डिहाइड्रेशन आप खूब पानी पिएं और साथ में आजकल ORS वगैरह आते हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड ये चीज़ें आपने जो देखी है, आपको एक हमने गाइडलाइन बताई भाई इस तरह से ये चीज़ें हो सकती है। अब फ्रेंड यहाँ पर क्या होता है कि आप सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको प्रॉपर रूप से डायग्नोस करेंगे, जिससे आपको एक ठीक तरह से आपको दवाई भी मिलेगी और साथ में वो आपको क्या एडवाइस देते हैं उनको भी एक फॉलो करने का मौका मिल जाएगा। अब फ्रेंड बात करें जैसे कि फिजियोथेरेपी यानी एक्सरसाइज के द्वारा किन किन बीमारियों को ठीक किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड हमने बात करी जैसे कि एनीमिया की वजह से हो रहा, आपको डायबिटीज़ की वजह से हो रहा, तो इनमें आपको टेस्ट करने के बाद में आपको डॉक्टर बता देंगे। उसके अलावा जैसे कि बात करें जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर स्पॉन्डिलाइटिस, आपका लाइफ स्टाइल हो गया, और फ्रेंड उसके अलावा BPPV। तो फ्रेंड यहाँ पर आप फिजियोथेरेपी का आप सहारा ले सकते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा काफ़ी हद तक इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड सब लोगों की सीवियरिटी अलग अलग होती है, किसी का यूँ मान के लो एक तरह से इस तरह से मूवमेंट करने में चक्कर आ जाता है, तो उसकी वजह से दिमाग में इतना मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है कि वो घबराता है कि यार कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी समस्या बढ़ जाए, मैं उठूँगा कहीं गिर नहीं जाऊँ। आदमी खड़ा होने के बाद भी अपने आप को मिसबैलेंस महसूस करता है। फ्रेंड उसके अलावा जैसे कि आप BPPV में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो फ्रेंड इन वीडियो के लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।